नमस्कार नमस्कार, राम राम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। जब सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे बच्चे, फटाफट से आ जाएंगे। और जैसा कि ज्ञात होगा, कल मैं बोल के गया था कि बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन और फ्रिक्शन की कल एक छोटी सी प्रैक्टिस लगाएंगे, जिसे आप मॉक भी नाम दे सकते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, जल्दी से उपस्थित हो जाइए। छोटा टॉपिक है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है मेरे बच्चे। जल्द ही आप फ्री हो जाएंगे आज, जल्दी ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि छोटी प्रैक्टिस रहती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे जितने भी दिखाई दिए मैंने सब डाल दिए हैं, सब डाल दिए हैं। आयशा जी ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? सोनम, सागर, जीतू वर्मा, अजय, लल्लू, लालू भाई, कृष्णा, मुकेश, गुलशन, राहुल, गोलू, अजय, विशाल, हर्षित, अथर्व, यश, प्रिंस, मोहम्मद रेहान जी, ठीक है, हरी यादव। लिखने का टाइम क्या चाहिए, पीडीएफ ही पहुंच जाएगी आपके पास। चलिए तो बच्चे शुरुआत करते हैं। बातचीत आपसे हो गई, बातचीत इतनी काफी है, जल्दी से आइएगा। ठीक है, चलिए। ये बच्चे आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, ये बड़े भाइयों के लिए, बड़ी भाभी लोगों के लिए, जो आपके भाभी हों, भैया हों, या रिश्तेदार हों, या मिलने वाले हों। तो जो भी अध्यापक बनने का सपना देखे हो, सीटेट के बिना पूरा नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हैं। और सीटेट देने के बाद आपको किसी राज्य के स्पेशल टेट को देने की जरूरत नहीं है। फिर सुपर टेट का बैच का वेट कीजिए, सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी और आप सीधे क्वालिफाई करके बनेंगे अध्यापक। तो बच्चे देरी ना करिएगा, ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे, आंसर दीजिएगा जल्दी से, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है। ठीक, हाँ जी, आइए समन कुमार, सबका चैट दिखा रहा है। ठीक है, सबका चैट दिखा रहा है, सबका मैसेज मेरे पास आ रहा है। ठीक है भाई, लेकिन सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए गुस्सा ना किया कीजिए। ठीक, चलिए। कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है मेरे बच्चे, कौन सा इनमें से घर्षण का प्रकार नहीं है? जो मैंने आपको घर्षण बताए थे, टोटल 3 बताए थे, इनमें से कौन सा नहीं था? जल्दी से पहचान सकते हो, पहचान सकते हो मेरे बच्चे। ठीक, कौन सा एक घर्षण का प्रकार नहीं है बच्चे? ऑप्शन नंबर 1 है आपका गतिक घर्षण, दूसरा है गतिशील घर्षण, तीसरा है गतिज घर्षण, या आपका चौथा है स्थैतिक घर्षण। जल्दी से। जय माता दी बच्चे, जय माता दी। पूरे कुमार एडुटेनमेंट परिवार की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। माता रानी आप सभी के संकट, सारे संकट दूर करें और सुख समृद्धि आपके परिवार में, आपके घर में लेके आएं और आपके सपनों को साकार करें। चलिए, तो गतिक घर्षण, गतिशील घर्षण या गतिज घर्षण। गतिज घर्षण का मतलब बच्चे इंग्लिश पढ़ना, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन। ये आपके फ्रिक्शन का कोई प्रकार नहीं होता। बाकी गतिक घर्षण, गतिक घर्षण मैंने आपसे कहा था, चाहे सर्पी गति करो, चाहे लोटनिक गति करो, आप इसमें रख सकते हो। ठीक, गतिशील घर्षण, गतिशील घर्षण का मतलब भी गति के समय का घर्षण है, गति के समय का घर्षण है। लेकिन मेरे बच्चे स्थैतिक घर्षण, ये विराम में लगने वाला घर्षण था। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स इन प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड। किसी अन्य पिंड की सतह पर फिसलना शुरू करता है तो लगने वाला अधिकतम घर्षण बल होगा। जैसे मान लो आपने कोई वस्तु यहां पर रख दी, कोई वस्तु यहां पर रख दी। अब बच्चे आप इसे और ऊपर उठा रहे हो, इसे ऊपर उठा रहे हो, और जैसे ही ये वस्तु चलने वाली होगी तो पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है किसी अन्य पिंड की सतह पर फिसलना शुरू करता है तो लगने वाला फ्रिक्शन क्या होता है मेरे बच्चे? जल्दी से बताएं, जल्दी से, फटाफट से आंसर दीजिएगा मेरे भाई, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, ज्यादातर का ए आ रहा है। तो मेरे बच्चे याद रखें, आंसर रहेगा सीमित घर्षण। आप कहेंगे सर ये सीमित घर्षण क्या होता है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसे सीमित घर्षण नहीं सीमांत घर्षण कहते हैं। पहली बात, इसकी प्रॉपर हिंदी होती है मेरे बच्चे सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, इसे सीमांत घर्षण कहते हैं। आप कहोगे सर सीमांत घर्षण क्या होता है? ये सीमांत घर्षण क्या होता है सर, आपने लिखा ही नहीं था ये तो। मेरे बच्चे सीमांत घर्षण का मतलब होता है
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जब आपके स्थैतिक घर्षण की वैल्यू अधिकतम होती है, जब आपके स्थैतिक घर्षण की वैल्यू अधिकतम होती है तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चे, उसे ही क्या कहते हैं मेरे बाबू, आप कहेंगे सर इसे ही बोला जाता है सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद रखिएगा, जब घर्षण बल की, स्थैतिक घर्षण बल की, यानी साइकिल पर जब आपने पेडल मारा, हल्का सा नहीं चली, ठीक, लेकिन आपने जैसे ही अपने फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ाया तो साइकिल को लगा अब तो चलना पड़ेगा, तो ठीक वो चलने की स्थिति में जब है तब वो आपका अधिकतम विरोध कर रही है, अधिकतम, और वो जो अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स होगा स्टैटिक वाला, उसी को कहते हैं सीमांत घर्षण। इसके बाद उसकी सीमा का अंत हो जाएगा और बॉडी स्टार्ट कर देगी चलना, बॉडी स्टार्ट कर देगी चलना, ठीक। एसएससी जीडी और एनटीपीसी की साइंस सेम रहेगी क्या मेरे बच्चे, दिमाग सही है आपका। एसएससी जीडी की साइंस मैक्सिमम 15 क्लास में खत्म करा दूंगा मैं, 15 क्लास की साइंस है एसएससी जीडी की। ये एनटीपीसी की साइंस की तुलना आप एसएससी जीडी से कर रहे हो बच्चे, हाथी की तुलना चींटी से कर रहे हो, यार क्या बात करते हो। चलिए अगला है, निकाय की गति के विपरीत दिशा में या गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है बताएं। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है मेरे बच्चे, सीधी बात है, डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है घर्षण बल की, घर्षण बल की डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है, इतना सा क्वेश्चन है। तो बच्चे जिस दिशा में, निकाय का मतलब होता है वस्तु, और वस्तु की गति के विपरीत दिशा में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट है। एक सीढ़ी किसी सुचारू भूमि पर विरामावस्था में रखी है, वो लकड़ी की सीढ़ियां होती है ना ऊपर चढ़ने के लिए रखी है, और एक ऊर्ध्वाधर दीवार के विपरीत झुकी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के विपरीत झुकी है, तो घर्षण बल किस ओर कार्य करेगा, घर्षण बल किस ओर कार्य करेगा, जल्दी से बताइएगा, घर्षण बल किस ओर कार्य करेगा मेरे बच्चे। कोई सीढ़ी है, सीढ़ी, कोई सीढ़ी है इस तरीके से झुकी है, ये आपकी दीवार होगी, इस पर बच्चे कोई सीढ़ी है, इस पर ऐसे करके कोई सीढ़ी टिकी हुई है इस तरीके से, ठीक। और आपसे कह रहा है कि एक रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार के विपरीत झुकी है, तो घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा मेरे बच्चे, जल्दी से बताएं। डी 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 डी, इसके ऊपरी छोर की ओर, इसके ऊपरी छोर की ओर, इसके ऊपरी छोर की ओर का मतलब होता है इधर की ओर काम करेगा, इधर की ओर। अगर मेरे बच्चे आप इस पर जैसे जैसे मूव करोगे, फ्रिक्शन आपको कहां लगेगा, पीछे की ओर, कहां लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपरी छोर की ओर काम करेगा, याद रखें। नेक्स्ट, कूलाम घर्षण किसके बीच होता है, कूलाम फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन, कूलाम फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन, कूलाम फ्रिक्शन, ये नया क्वेश्चन दिखाई दिया आपको, नया क्वेश्चन दिखाई दिया बच्चे, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन, एसएससी, कि कूलाम फ्रिक्शन किसके बीच लगता है, कूलाम फ्रिक्शन किसके बीच लगता है, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा सा लगा तो मैंने डाल दिया, अच्छा सा लगा तो मैंने डाल दिया, ठीक। तो कूलाम फ्रिक्शन, कूलाम फ्रिक्शन लगता है बच्चे दो शुष्क पृष्ठों के बीच, दो ड्राई सरफेस के बीच, किसके बीच लगता है, दो ड्राई सरफेस के बीच लगता है, ठीक है, दो ड्राई सरफेस के बीच। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे बच्चे ज्यादा नहीं है, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आज हमारे पास है 19, कितने क्वेश्चन है 19, क्योंकि इससे ज्यादा बेटा मिल ही नहीं रहे थे, ठीक, इतने में आपका कंप्लीट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, स्थैतिक घर्षण और गतिमान घर्षण का अनुपात सदैव क्या होता है, स्थैतिक घर्षण और गतिमान घर्षण का अनुपात क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आपको पता है कि स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब किससे भी ज्यादा होगा सर, गतिक घर्षण से भी ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, गतिक घर्षण से भी ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। ज्यादा होगा का मतलब है अगर आप इनका अनुपात निकालोगे, स्थैतिक घर्षण बटे गतिक घर्षण बटे गतिक घर्षण,
अगर आप इनका अनुपात निकालोगे मेरे बच्चे, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण का, अगर स्थैतिक घर्षण इससे बड़ा है तो जरूर भाग देने पर वैल्यू किससे ज्यादा आएगी, जरूर भाग देने पर वैल्यू किससे ज्यादा आएगी, एक से ज्यादा आएगी सर। किससे ज्यादा आएगी, एक से ज्यादा आएगी, जरूर भाग देने पर वैल्यू, क्योंकि स्थैतिक घर्षण अगर गतिक घर्षण से ज्यादा है तो बच्चे गतिक घर्षण से जब इसमें भाग दोगे तो आंसर एक से ज्यादा ही आएगा, आंसर एक से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, लॉजिक लगाते आंसर मिलता आपको, लेकिन नहीं लगाया आपने। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सही है। घर्षण बल दो सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। भैया नहीं करता, अरे सर बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, हमसे सही है पूछा है तो भैया ये तो गलत कह रहा है पहला वाला। परिसीमा घर्षण का परिमाण दो सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए स्थिर अनुपात को वहन करता है। घर्षण बल दो सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बच्चे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 एकदम से करेक्ट है, हमसे सही है पूछा है और सही तो बच्चे केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। गलत पूछता तो हम 1 और 2 कह देते, गलत पूछता तो हमसे 1 और 2 कह देते। ठीक है, कि घर्षण बल दो सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तो भैया करता है। ठीक है, करता है। अगला, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य जल्दी से बताएं कैसा होता है। मैंने आपको जब वर्क पढ़ाया था तो बच्चे इस एग्जांपल का यूज भी किया था, मैंने कहा था कि भाई अगर इसका मास 5 kg है और जी नीचे की ओर काम कर रहा है, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बच्चे इसका भार कितना हो गया, भार होता है सर mg, mg का मतलब 5×50 न्यूटन। ठीक है, और इस वस्तु को आप इधर फोर्स लगा के यहां लेके आ गए, यहां लेके आ गए मेरे बच्चे। ठीक, आपने इधर फोर्स लगाया लेकिन फ्रिक्शन कहां लगा होगा, पीछे लगा होगा, फ्रिक्शन कहां लगा होगा, पीछे लगा होगा। बात क्लियर है। तो मैंने आपको वहां बताया भी था मेरे बच्चे कि वस्तु आगे गई है, वस्तु आगे गई है, मान लो ये 4 मीटर है, कितना मीटर, 4 मीटर खिसक गई आपकी वस्तु, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। वस्तु आगे गई है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, एंगल कितने का बनेगा बीच में, आप कहेंगे सर एंगल हो गया 180 का, और W बराबर होता था मेरे बच्चे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस 180 यानी कि वैल्यू आएगी सर माइनस का 1। माइनस के 1 से जैसे ही इसमें गुणा करोगे वैल्यू कुछ भी हो, आंसर किस में आता था, नेगेटिव में। ये बात मैंने आपको वर्क पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से समझाई थी, बहुत अच्छे से, शायद से याद हो, शायद से आपने क्लास ली हो, ठीक से देखते हो तो बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल याद होगा। ठीक है, बिल्कुल याद होगा। एक बालक क्या कह रहा है, टाइम की क्या कह रहा है, आए भैया पकड़ो इसको। सर सारी क्लास टाइम पर नहीं लग रही क्या, 2 दिन से मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, कितना बच्चे, अंजलि नोटिफिकेशन बच्चे लाखों बच्चों को जाता है, इस वजह से थोड़ी देर हो जाती है, इस वजह से थोड़ी देर हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन तो जाता है, क्लास लगाते ही नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक, ओके। पुनीता गुप्ता जी अगर कम समझ में आया तो दोबारा से देखिएगा इस चैप्टर को। फिर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ये तो दोबारा आ गया, रिपीटेड है क्या बच्चे, नहीं नहीं दोबारा आ गया है, दोबारा ही आ गया है, बता दो कैसा होता है, बता दो जल्दी से मेरे बच्चे कैसा होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। सीमा जी कह रहे हैं हमारे पास नहीं आता सर, बच्चे जाता तो सब पे यार, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ठीक सर, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है सर, कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता, बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट वेस्टेड, वेस्ट नहीं होता, क्षय को कहते हैं वेस्टेज, नॉट वेस्टेड बट इट इज कन्वर्टेड इनटू, कौन सी ऊर्जा में भैया ये परिवर्तित हो जाता है, जल्दी से बताइएगा।
घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता बल्कि किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है मेरे बच्चे, किस ऊर्जा में बदल जाता है? 3 कह रहे हैं ज्यादातर लोग, रासायनिक ऊर्जा में। अरे मेरे बालक सोचते हो, कभी सोचते हो? चलो छोड़ो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कराता हूँ। सर्दियों में हमारे स्कूल में पीटी वाले सर थे, वो कराया करते थे। जैसे ही हम स्कूल जाते थे, प्रार्थना होती थी, सर कहते थे दोनों हाथों का ऐसे लो, ऐसे करो, और बार बार ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। बच्चे थोड़ी देर में ही आपको लगेगा कि आपके हाथ कैसे हो गए। जैसे ही यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथों के बीच आपने देखा क्या आ गया, उनका टेम्परेचर बढ़ने लगा। उनका क्या बढ़ने लगा बच्चे? टेम्परेचर। तो फ्रिक्शन कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? फ्रिक्शन कौन सी ऊर्जा है मेरे बच्चे? बहुत बच्चों ने सही भी बोला सर, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। जब मशीन लगातार चल रही होगी तो उसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हुआ? थर्मल एनर्जी में। किस कोण से फेंके जाने पर, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? किस कोण से फेंके जाने पर? बच्चे बताया था आपको कि किस कोण से फेंक दें कि ये सर्वाधिक दूरी तक जाए, सर्वाधिक दूरी तक। ठीक है, सर्वाधिक दूरी तक। क्षैतिज परास आपसे पूछ रहा है, आर बराबर बताया था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक, और बताया भी था कि ये जो साइन टू थीटा है, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए? इस टू थीटा की वैल्यू बना दो, साइन में अधिकतम वैल्यू होती है 90। ठीक है, टू थीटा की वैल्यू हो गई बच्चे मेरे 90 मैक्सिमम के लिए, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर? 45 आ गई। कितनी आ गई सर? 45। इस पर बातें भी कराई थी आपको, खूब बहुत बात की थी हमने इस पर। आंसर रहेगा मेरे बच्चे कौन सा? 45। कौन सा आंसर रहेगा? 45। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप्य वक्र कैसा होता है? द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ इज। कैसा वक्र था भैया वो? जब कोई पिंड इस तरीके से सरफेस से फेंका जाता है, इस तरीके से फेंका जाता है, तो वो पहले इस तरीके से जमीन पर वापस आता है। कैसा वक्र था मेरे बच्चे ये? कैसा वक्र था? सर ये परवलय पैराबोला होता था। किसने बताया था मेरे बच्चे? ये किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था मेरे बालक? गैलीलियो ने बताया था सर, गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था मेरे बच्चे? गैलीलियो ने बताया था सर। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल लगाया, कोई बल आरोपित नहीं है, यानी बल नहीं लगा है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी? किसके कारण रुक जाएगी? जैसे बेटा साइकिल चलाई आपने, और साइकिल चलाते चलाते आपने पेडल मारना कर दिया बंद, पेडल मारना बंद कर दिया, ब्रेक भी नहीं लगाई, ब्रेक भी नहीं लगाई आपने, पेडल भी मारना कर दिया बंद, कुछ दूरी बाद साइकिल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आपके टायर और रोड की सतह के बीच गति के विपरीत एक बल लग रहा है। अब वो बल आपकी साइकिल की स्पीड को करेगा कम, कम करेगा मतलब आपकी साइकिल को रोकेगा, यानी कि घर्षण। कौन सा बल लग रहा है गति के विपरीत जो आपकी साइकिल को रोकेगा मेरे बच्चे? घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, नेक्स्ट है, अगला है, दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच की अनियमितताओं, अनियमितताओं का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इरेगुलरिटीज। किसका परिणाम होती है बच्चे? क्या होगा इससे मेरे बच्चे? फ्रिक्शन होगा इससे। इससे क्या होगा? इससे घर्षण होगा मेरे बाबू। इससे क्या होगा मेरे बच्चे? फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। क्या होगा? फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। नेक्स्ट, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? अभी आया था ऐसा ही क्वेश्चन कि घर्षण बल किस दिशा में काम करता है? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो बच्चे आपको पता है गति की दिशा के हमेशा विपरीत लगता है, गति की दिशा के विपरीत लगता है। यहां गति तो नहीं दिया है मेरे बच्चे, गति तो नहीं दिया है, तो मेरे बालक सोच के देखो, ये वस्तु है, आपने इधर बल लगाया, इधर बल लगाया, तो ये गति भी किधर करेगी सर? इधर ही करेगी। यानी कि गति की दिशा वो होती है जिधर बल लगाया जाता है।
गति की दिशा वही होती है जिधर बल लगाया जाता है। अब इसके ठीक पीछे क्या काम करेगा सर, फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक, तो गति नहीं दिया तो क्या हुआ, बल की दिशा के विपरीत मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बल की दिशा के विपरीत, जो आपने बल लगाया है उसकी दिशा के विपरीत ये काम करेगा। नेक्स्ट, यदि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है यानी चलती है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में लगता है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में लगता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सोच के आंसर देना, सोच के, कहीं बेमतलब में जल्दबाजी मत कर देना मेरे बच्चे। पहले ही बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आया है तो कुछ लॉजिक लगा करके ही आया होगा, कुछ लॉजिक लगा करके ही आया होगा। ठीक, ये आपकी साइकिल बनाई मैंने, साइकिल जैसी लग रही है, अच्छी सी। ठीक है, ये इसमें ऐसे करके लगे होते हैं ना। ठीक है, ये साइकिल है। अब मेरे बच्चे पेडल रह गए सर, पेडल और बना देते हैं। पेडल, ये मेरे बच्चे पेडल है, ये इसके पेडल है। ठीक है, ये इसके पेडल हैं, आप इस तरीके से पेडल मारते हो। अब कौन से पहिए पे पूछ रहा है मेरे बच्चे, सर पिछले पहिए पे। आपको पता है कि जब आप पेडल मारते हो, आप पेडल को आगे मारोगे, ऐसे फोर्स लगाओगे आगे की तरफ, तो मेरे बच्चे पेडल जैसे ही आगे मारा तो ये जो पहिया है ये पीछे की ओर घूमेगा। ये जो पहिया है ये कहां घूमेगा, ये पहिया पीछे की ओर घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा, हाँ या ना करो, जितना पूछूं उतना बोलना, जितना पूछूं मेरे बच्चे उतना बोलना केवल। ठीक, पहले ये बताओ, अगर मैंने इस पे पेडल मारा तो ये पीछे की ओर घूमेगा या नहीं घूमेगा, पीछे की ओर घूमेगा या नहीं घूमेगा, जी सर। चलिए, अब अरे एक बात, सॉरी, पीछे की ये हटाओ, एक मिनट। जैसे ही आपने पेडल मारा पहिया ऐसे जाएगा, पहिया इस तरीके से जाएगा बच्चे, पहिया जाएगा आगे, पहिया जाएगा आगे, पहिया कहां चलेगा, पहिया आगे चलेगा, पहिया कहां चलेगा, आगे चलेगा, तभी तो साइकिल आगे जाएगी, तभी तो मेरे बच्चे साइकिल आगे जाएगी। पहिया आगे चलेगा, ठीक है। पीछे वाले टायर की बात कर रहा हूं मैं, पीछे वाले टायर ऐसे घूमेगा, आगे चलेगा, तभी साइकिल आगे जाएगी। और मेरे बच्चे पहिया आगे चलेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा, जल्दी से बोलो, घर्षण कहां लगेगा। अगर पहिया आगे की दिशा में चलेगा तो घर्षण कहां लगेगा बच्चे, सर पीछे लगेगा। कहां लगेगा, पीछे लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, तभी तो साइकिल आगे जाएगी। आपने पेडल मारा, पहिया घूमा आगे की ओर, फ्रिक्शन लगा पीछे की ओर। ठीक, नेक्स्ट, कारों के ब्रेक पैड में किस गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के जो ब्रेक पैड होते हैं बच्चा, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो वो जो पैड होते हैं वो टायर की रिम से चिपकने लगते हैं, ग्रिप बनाने लगते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। ग्रिप बनाना मतलब पकड़ना, उसे घिसते हैं, और उससे घिसने की वजह से वो टायर क्या होता है, रुकने लगता है, स्लो घूमने लगता है, शुरुआत हो जाती है उसे रुकने की। इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे कि जरूर उस पर सर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन उस पर लग रहा है, किसके कारण वो रुकी है मेरे भाई, किसके कारण वो रुकी है। सी, कुछ लोग सी कह रहे हैं, पता नहीं क्यों सी कह रहे हैं, क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं मेरे बच्चे। जब फ्रिक्शन लगाया है तो गाड़ी को रोकने के लिए ही तो लगाया है। क्या गाड़ी रुकेगी नहीं अगर ब्रेक लगाओगे, क्या ब्रेक लगाओगे और ब्रेक वेट आपके टायर को पकड़ेंगे तो क्या वो रुकेगी नहीं मेरे बच्चे, बस इतना बताएं सर। बिल्कुल रुकेगी। तो जो आपने काम करना चाहा बिल्कुल हुआ है, जो आपने काम करना चाहा बिल्कुल हुआ है, सकारात्मक हुआ है, पॉजिटिव हुआ है भैया, पॉजिटिव हुआ है। नेक्स्ट, अगला देखिए, निम्न में से घर्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है तलाशना है आपको, सही नहीं है याद रखना। घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, दो संपर्क में सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है कि नहीं करता। आप
बाइक चला रहे थे, बाइक आगे जा रही है, ठीक, तो रोड और बाइक के टायरों के बीच में पीछे की ओर घर्षण लगेगा, बिल्कुल गति का विरोध करता है, एकदम सही है सर। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है, बिल्कुल कल बताया था ना मैंने। अगर बक्से को खिसकाओगे सरकाओगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। बच्चे बिल्कुल बाइक की सर्विस मत कराओ, खटर फटर की आवाज करने लगेगी, सारे के सारे पार्ट्स आपस में टकराने लगेंगे, टूट फूट भी होगी और ऊर्जा हानि भी होगी। मेरे बच्चे तीसरा भी सही है। चौथा है रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में अधिक होता है। मेरे बच्चे कल आप ही तो बोले थे, मैंने जब आपसे बोला था कि बच्चे इस वस्तु पर बल लगाया और इसी सरफेस पर इस वस्तु पर बल लगाया, बताओ फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा, बताओ फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा। आप खुद बोले थे कि सर फ्रिक्शन ज्यादा होगा इस चपटी वाली में, इस बॉक्स वाली में। सर क्यों ज्यादा होगा, तो आप ही ने कहा था सर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। और कांटेक्ट एरिया जब वस्तु का ज्यादा होता है तो वो खिसक कर जाती है, फिर वो लुढ़क कर नहीं जाती है। अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो मेरे बच्चे वस्तु खिसक कर जाती है, लुढ़क कर नहीं जाती, ठीक। तो इसका मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता। कौन सा ज्यादा होता है, खिसकने वाला, स्लाइडिंग वाला ज्यादा होता है मेरे दोस्त, ये रोलिंग को ज्यादा बता रहे हैं, ये गलत है। सॉरी। और आज के लिए मेरे भाई ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी, ठीक। मैंने कहा था नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम रहते हैं, बहुत कम, जितने आपके रेलवे के पिछले पेपरों में दिखाई दिए सब उठा करके डाल दिए, सारे उठा करके डाल दिए मेरे बच्चे। कल से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कल से जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हम एक बार में 3 टॉपिक उठाएंगे और तीनों की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। एक तो हम देखेंगे मेरे बच्चे सर्कुलर मोशन, एक रोटेशनल मोशन और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीनों को एक साथ बनाएंगे और तीनों को एक साथ करने के बाद तब उनकी प्रैक्टिस लगाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमें ज्यादा मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमें ज्यादा मिल जाएंगे। तो कल बात होगी हमारी किस पर, कल हम करेंगे आपकी सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और मेरे बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और सरल आवर्त गति पर कल से बात करेंगे। आज आखिरी क्वेश्चन था ये, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस कारण से रुकती है। तो मेरे बच्चे ब्रेक क्या काम कर रही है, उस पर घर्षण लगा रही हैं, ब्रेक पैड उसे रोक रहे हैं घर्षण के द्वारा। तो आज ये छुटकी सी क्लास थी, लगभग नियरली आधे घंटे की छोटी सी प्रैक्टिस, मैंने पहले ही बोला था इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे के पीवाईक्यू देख लेना जाके, रेलवे के सारे यही पीवाईक्यू हैं, सारे पीवाईक्यू। अजय सैनी कह रहे हैं प्लीज सेंड मी योर एड्रेस एंड नंबर। भैया मेरा एड्रेस है पाताल लोक और मेरा मोबाइल नंबर है 999000। हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखेंगे। मुलाकात मैं आपसे करूंगा कल सरल आवर्त गति, सर्कुलर मोशन और मेरे बच्चे किसके साथ, रोटेशनल मोशन, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति के साथ, ठीक। ओके, 50 में से 4 ही नंबर आए अंजलि शुक्ला जी, 50 में से 4 ही ना क्वेश्चन कर पाए आप अपने आप लगा के। टेक्नीशियन हो जाएगा गुरुदेव, पवन भैया बिल्कुल हो जाएगा। अभी तो दोबारा से फॉर्म ओपन हो गए हैं टेक्नीशियन के, तो अभी तो डेट काफी है आपके पास, समय काफी है, तो बच्चे मेहनत करो दबा करके, दबा करके, ठीक। मेडिकल वेडिकल की टेंशन मत लो, पहले पेपर क्वालिफाई करो, पहले पेपर क्वालिफाई करो भैया, एनटीपीसी का पेपर क्वालिफाई करो, मेडिकल की अभी से टेंशन मत लो। जब प्री मेंस निकल जाए तब मेडिकल एक बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह जा करके चेक करवा लेना कि क्या क्या आपको दिक्कत है। कौन सी बुक ले लें सर पीवाईक्यू के लिए, पीवाईक्यू के लिए जो आप लेना चाहो बच्चे, किरण, यूथ, तरह तरह की किताबें बाजार में है, या फिर और भी पब्लिकेशन की आती हैं, जो पब्लिकेशन हो आपको जो सही लगे, जो आपके बजट में भी हो, वो ले लेना। आशु जी एग्जाम अगली साल होने की संभावना है, अगली साल तक, मार्च तक आपका एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है। तो आपके पास समय ही समय है, तब तक के लिए मजे से पढ़िए और मौज करिए। मुलाकात करते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।
जय हिंद, जय भारत।